होम, जैसे जैसे मैं धीरे धीरे घर आ रहा था, आई सेड टू माई सेल्फ, तो मैं अपने आप को वही बात कह रहा था, आफ्टर अ शेडो सो लाइफ बिगिंस सो इट एंड्स, कि आफ्टर अ शेडो कि हम एक परछाई के पीछे हैं, यहीं पे लाइफ शुरू हो जाती है और यहीं पे ख़त्म हो जाती है. तो दैट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन. Now after the explanation of this lesson, we'll do some book work. We'll do some book work. The first part is question corner. Complete the following sentences in your own words. So the narrator of this story is, जो narrator है इस story का वो कौन है? मिस्टर मेफ्लॉर. कौन है? मिस्टर मेफ्लॉर. याद रखें जो राइटर है इस स्टोरी का वो है टी.एस. आर्थर, बट इस स्टोरी में जो नरेटर है वो है मिस्टर मेफ्लॉर. सेकंड वन इज लिटिल आर्टी वॉज चेजिंग हिज ओन शैडो बिकॉज ही फेल्ट ही कुड कैच इट, कि जो लिटिल आर्टी था वो अपनी शैडो को पीछा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको ये लग रहा था कि वो उसको पकड़ सकता है. थर्ड वन इज मिसेस मेफ्लॉर आस्क्ड हर हस्बैंड टू चेक ऑन आर्टी बिकॉज शी फियर्ड दैट ही माइट फॉल एंड हर्ट हिमसेल्फ, कि मिसेस मेफ्लॉर ने अपने हस्बैंड को आर्टी को देखने के लिए कहा क्योंकि उसको डर था कि कहीं आर्टी गिर ना जाए और उसको चोट ना लग जाए. नोट चेकिंग द बैकग्राउंड ऑफ मिस्टर बी ऑफ ऑल्टन वॉज अनवाइज ऑन मिस्टर मेफ्लॉर्स पार्ट बिकॉज मिस्टर बी ऑफ ऑल्टन वॉज चीटिंग दैम एंड मिस्टर मेफ्लॉर कुड लॉस हिज मनी. कि जो मिस्टर बी का जो बैकग्राउंड चेक ना करना था वो एक अनवाइज था, क्यों मिस्टर मेफ्लॉर के पार्ट से, क्योंकि जो मिस्टर बी थे वो उनको मिस्टर बी ने उनको चीट किया था और मिस्टर मेफ्लॉर इससे अपने पैसे का उसका नुकसान हो सकता था. मिस्टर मेफ्लॉर realized in the evening that Mr. B of Alton was actually fraud. तो मिस्टर मेफ्लॉर को शाम को इस बात का रियलाइज़ हुआ कि जो मिस्टर बी थे ऑल्टन के वो एक फ्रॉड था. द लेसन दैट मिस्टर मेफ्लॉर लर्नड लेटर ऑन इन द इवनिंग वाज, जो मिस्टर मेफ्लॉर को लास्ट में जो क्या सबक मिला उसको, नॉट टू ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली, कि जो लोगों पे बिल्कुल आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए. नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज चूज द करेक्ट आंसर्स. What did Mr. Mayflower means when he said so life begins so it ends? So answer is a shadow moves when the object moves. It is not possible to catch it. Similarly, grown-ups work hard to make money and often neglect their family and health. So the correct answer is B. Why do you think Mr. Mayflower did not run a background check on Mr. B of Alton? The correct answer is C. Because Mr. Mayflower was impressed by the amount for which Mr. B of Alton was shopping and hoped that Mr. B would continue to buy at his shop. तो क्या है कि जो मिस्टर मेफ्लॉर जो है उन्होंने मिस्टर बी का जो बैकग्राउंड चेक था वो चेक करना क्यों उचित नहीं समझा, क्योंकि मिस्टर मेफ्लॉर जो थे उस अमाउंट से काफ़ी इम्प्रेस थे, प्रभावित थे. इम्प्रेस का मतलब प्रभावित थे कि जो जिस अमाउंट की मिस्टर बी वहाँ उनकी शॉप से शॉपिंग करना था, और
मिस्टर मेफ्लोर को ये आशा थी कि जो मिस्टर बी जो है वो आगे भी उनकी शॉप से खरीदारी करेंगे। वाई डू यू थिंक द क्लर्क लेट मिस्टर बी बाय थिंग्स फॉर मोर देन जस्ट $1000? जो क्लर्क ने मिस्टर बी को 1000 से ज़्यादा शॉपिंग क्यों करने दी? सो द correct answer is A. The clerk thought that since Mr. Mayflower, the owner, was confident of Mr. B, it was all right to let him buy more things on a bill of credit. क्योंकि जो जो क्लर्क थे उनको उस क्लर्क था उसने ये सोचा कि जो मिस्टर मेफ्लोर है, जो शॉप का ओनर है, वो मिस्टर बी को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट है और उसे ये लगा कि अगर वो 1000 से ज़्यादा शॉपिंग करता है तो इट विल बी ओके। नेक्स्ट इज वाई डू यू थिंक क्लाइन एंड कॉर्पोरेशन पैक्ड द गुड्स ओनली व्हेन दे रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर बी ऑफ फॉल्टन? तो क्लाइन एंड कॉर्पोरेशन की आपको क्यों लगता है कि जो क्लाइन एंड कॉर्पोरेशन जो है, जो मिस्टर बी से पैसे क्यों लेती थी चीज़ों को पैक करने के लिए? बिकॉज क्लाइन एंड कॉर्पोरेशन डिड नॉट नो मिस्टर बी, क्योंकि जो क्लाइन एंड कॉर्पोरेशन थी वो मिस्टर बी को नहीं जानती थी। हु वाज अ न्यू कस्टमर, वो उनके लिए एक नया कस्टमर था, इसलिए जो क्लाइन एंड कॉर्पोरेशन थी वो हमेशा उसकी जो शिपिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए मिस्टर बी से चार्ज करती थी। सो दैट वर योर MCQs, बट रिमेंबर स्टूडेंट्स, यू विल हैव टू लर्न द ऑप्शंस ऑफ these questions. These are questions as well. Remember, these are questions as well. You will have to learn the options. आप सिर्फ ये बात मत सोच लीजिएगा कि ये MCQs हैं. These are the question answers and you are supposed to learn the options of these questions. These are the questions and these are the answers. So you will learn the answers. So in your exams, ये जो है आपको क्वेश्चन आंसर्स के रूप में भी आ सकते हैं। सो इस गलत फहमी में न रहिएगा कि हम ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस लर्न कर लेंगे, बस A B C ये लर्न कर लेंगे। यू विल हैव टू लर्न दीज ऑप्शंस। सी देयर आर 4 MCQs and questions as well. So you will learn the options of these questions, right? Now we will do the grammar corner of this chapter. The grammar corner is about contractions. Contractions क्या होती हैं? जैसे हम लिखते हैं did not. Did not को short forms में लिखते हैं didn't. It is को लिखते हैं its. We are को लिखते हैं we are. So these are contractions. तो ऐसे ही कुछ contractions हैं नीचे. Can not को हम can't. Aren't को aren't. Is not को isn't, was not को wasn't, they have को they have, we would को या we had को we would. So ये contractions क्यों यूज़ की जाती हैं कि स्पोकन लैंग्वेज को ज़्यादा नेचुरल बनाने के लिए इन contractions का यूज़ किया जाता है। नाउ आगे कुछ एक्सरसाइजेज है, यू विल डू दीज एक्सरसाइजेज E1 एंड E2 इन द नेक्स्ट एंड E3. So in the next video I will explain you these all exercises and that will be your homework, that you will learn these 4 questions and their options, and you will do exercise E1, E2 and E3 in next video. I will explain you these exercises as well, and you can recheck your answers. Thank you very much students. Have a good day.